उलैइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा खौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला बादम दुरूद लाइक़े एहतराम वाजिब तकरीम मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ शोरा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं हम लोग। एक बच्चे, बेटे तुम यहाँ से हट जाओ, आप यहाँ ना बैठो, इधर आ जाओ बेटे, इधर अलग अलग हट के बैठो, उधर बैठो, इधर आ जाओ, अलग अलग बैठो, इधर आओ मेरे बेटे, अच्छे बच्चे हो ना, उधर बैठो, इधर आ जाओ, ये समझदार लोग इधर आकर बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो लोग टहल रहे हैं और जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे भी एक बार गुजारिश करता हूँ कि अगर आप 10-5 मिनट बैठे हैं, अगर आपको लगे कि आपके फ़ायदे की कोई मैं बात कर रहा हूँ तो बैठे, वरना मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता। आपकी तबीयत हो 10-5 मिनट बैठे सुने, आपको लगे ये आदमी कुछ ठीक ठाक बात कर रहा है तो रुकिए, वरना चले जाइए। ऐसे आप बीच में से उठेंगे, मेरा ऐसा गुमान है कि जितने भी कैमरे वाले हैं सब मुसलमान हैं माशाअल्लाह, मगर जाहिर नहीं होता है। जब ये बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है सिर्फ ये कैमरा मैन है, ना सुभान अल्लाह बोलेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे। भैया आपने कैमरा शुरू किया है या दीन भी खत्म कर दिया है? बिल्कुल। कैमरे वाले जितने भी हैं हमारे भाई, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग। मगर मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आप किसी भी प्रोफेशन में रहें, कुछ भी रहें, कहीं भी रहें, मगर हुजूर की मोहब्बत को कभी नज़रअंदाज ना करें, है ना। माशाअल्लाह मुझसे पहले आपने जनाब ग़ुलाम गौस ग़ज़ाली साहब को सुना, और निज़ामत में माशाअल्लाह हिंदुस्तान के मशहूर और बड़े मजे हुए नकीब आज़म हिंदुस्तान नेपाल हज़रत क़िबला मौलाना हसन रज़ा साहब, उनकी निज़ामत सुनी आपने। मुझसे पहले हिंदुस्तान के बड़े ही उस्ताद शायर की शायरी सुनी, और अगर पूरा हररपुर मटकली इनको ना माने तब भी ये शायरी हैं, मान ले तो बड़ी बात है। बात गलत तो नहीं कही मैं? ये अच्छे शायर हैं और इनके दिल में अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को पैदा किया है। हमारे यहाँ पे जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसके 90 गुना माफ करता है। आपके यहाँ क्या ऐसा नहीं होता है? कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके यहाँ या तो लोगों पे नेकियां ज्यादा हैं, हमारे यहाँ 90 नेकियां भी मिल जाती हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने में। अब आप बताइए, जब माँ बेटे को एक नेकी नहीं दे रही है, यहाँ एक बार में 90 मिल रही है। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका कि जब ये जबान पर हल्का है, ये लफ्ज सुभान अल्लाह ये जबान पर हल्का है, मीज़ान पर भारी हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है,
ये कहता है मालिक आज वो जमीन के दूसरे हिस्से से आपस में बात करता है, जैसे ही आप यहाँ बैठे अब ये बराबर वाला हिस्सा बात करेगा, इससे कहेगा आज मेरे ऊपर एक ऐसा बंदा गुजरा था जिसने रब को याद किया था, अल्लाह की तारीफ की थी। जरा गौर तो करें, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कच्छ के जंगलों में कहीं गाड़ी आपकी थोड़ी सी जो है वो राह से भटक गई गाड़ी, तो लोगों ने कहा हुजूर जंगल आ गया, हम लोग भूल गए हैं रास्ता। फरमाया रास्ता नहीं भूला हूं मैं, हम लोग रास्ता भूलते नहीं। का फिर मैं मेरे नसीब में लिखा था कि इस जंगल को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र करूंगा। रास्तों में गलियों से निकलते वक्त रब का जिक्र किया करो, उठते बैठते चलते फिरते, यही असल है अल्लाह का जिक्र। आप जब किसी पीर साहब की जब तारीफ होती है तो लोग उछल पड़ते हैं, मगर अल्लाह की तारीफ होती है तो लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता। इसी वजह से शायरों ने हम्द पढ़ना छोड़ दिया है। लोग नात की बात करते हैं, मैं हम्द की बात कर रहा हूं। भाई हाँ, मामला और ज्यादा गंभीर है। लोगों ने अल्लाह की तारीफ पर लोगों ने सुभान अल्लाह कहना छोड़ दिया। नबी की तारीफ हो तो लोग नहीं मचलते, मगर पीर साहब की तारीफ होती है तो लोग आपे से बाहर चले जाते हैं। ये बताओ क्या पीर साहब से ज्यादा प्यार है या नबी से ज्यादा प्यार होना चाहिए? बटने वाले लोग भी बांटने वाले भी वही हैं जो कल तक इत्तिहाद कराते थे। नबी की वो जात है, इस पे अगर आ जाओगे सब एक हो जाओगे। हमारे गुलाम गौस भाई ने तो बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा है, मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाहता था। कुछ और कोई मेरी नीयत नहीं है, मैं इस वजह से पढ़ रहा हूं मेरी इस महफिल में और बरकतें आ जाएं। आप में से जिन लोगों को जाना हो वो उठ के जा सकते हैं। बीच में से अगर आप जाएंगे तो मैं रोक तो नहीं पाऊंगा, मगर कुछ कह सकता हूं। कुछ गंदा भी खराब कुछ कहता है, बोलता ही नहीं हूं कहूंगा, पर कुछ ना कुछ ऐसा कह दूंगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी बात नहीं भूल पाएगा। इस वजह से आपसे गुजारिश है बैठे रहिए आप, है ना? नहीं थोड़ा सा ये बरेली शरीफ के करीब के लोग हैं तो इन्हें जरा थोड़ा दूसरी तरह से बात करनी पड़ती है, क्योंकि बरेली के लोग हैं मजबूत हैं माशाअल्लाह। बरेली ने पूरी दुनिया को इश्क़ रसूल सिखाया है, जरा जोर से बोलो हाँ माशाअल्लाह। भाइयों देखो जा रहे हैं माशाअल्लाह। ये रुमाल बांध के जब कोई महफिल में आता है तो मुझे ऐसा लगता है जल्दबाजी में इस्लाम कबूल करके सीधा महफिल में आ गया, टोपी खरीद करने का वक्त भी नहीं मिला। हाँ मतलब इस्लाम कबूल करके सीधा महफिल में आए थे माशाअल्लाह। तो मैं उस जात की शान में पढ़ रहा हूं कि जिसको सुन के मेरे नबी भी खुश होते हैं। पूरी दुनिया में आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम पता है? किसी को खबर है? याह्या अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम? किसी को हजरत मूसा की माँ का नाम पता है? अब घबराइए मत, मुझे भी खबर नहीं है, पूछ रहा हूं। किसी को पता है? पता है आप में से? मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम क्या है? अच्छा, एक माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में भाईजान मिले हैं, मैं आपको एड्रेस वगैरह लिखूंगा। इतना कमाल का इंसान हरपुर मटकली। अच्छा ठीक है। अच्छा आप बताइए मूसा अलैहिस्सलाम, अब आप बताइए कि नूह अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम, याह्या अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम, लूत अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम किसी को खबर है? मगर जब भी कोई कहता है ना आमना का लाल, क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में दुआ करते थे, अल्लाह जैसे तूने मुझे शोहरतें अता की हैं मेरी माँ आमना को भी मशहूर कर दे। यार जरा गौर तो करें, वो मछली जन्नत में जाएगी जिसने यूनुस को अपने पेट